Good morning dear students, welcome back in online class of science. Today we will start a topic as soaps and detergent, है ना. In previous class we will complete a topic of acids and base, salts, and according to the different types of theory of acids and bases, Arrhenius theory, Lovrian-Bronsted theory, Lewis concept and uses of acids, base and salts, ये सभी हमने क्या किया है, स्टडी किया है. अब हम क्या स्टडी करेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. इन लास्ट प्रीवियस क्लास भी कंप्लीट है पीएच स्केल, है ना. सो आई होप कि आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, हम देखते हैं हम जो अपने घरों में, जो अपने हाउस होल्ड्स में हम जो सोप्स एंड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो किस तरीके से फॉर्म्ड होता है. ठीक है, ये जो सोप और डिटर्जेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल इससे क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर सोडियम्स एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम्स का क्या है, फैटी एसिड से. हमें पता है सोप और डिटर्जेंट जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, सॉल्ट से. ठीक है, उसमें सॉल्ट का एडिशन होता है. ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन. किसके साथ बनाते हैं, फैटी एसिड प्लस लॉन्ग कार्बन चेन मिक्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए C12 एंड C18, है ना. मतलब लो कार्बन की क्या होनी चाहिए, काफ़ी लॉन्ग चेन होनी चाहिए. तो इसमें क्या है, कार्बन की इस तरीके से यहाँ पे चेन बनाते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. अब हम देखते हैं कि इसमें हमने कहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ फैटी एसिड, है ना. फैटी एसिड्स और सोडियम को एक साथ क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. फिर क्या देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सोप फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, CH2 CH3, जिसको हम क्या बोलेंगे, हायर फैटी एसिड. क्या है ये हमारा, हायर फैटी एसिड्स, है ना. और ये आपको लोगों को पता ही है, ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला कंपाउंड जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये इतना कंपाउंड तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बचेगा वो किसके साथ, यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे. ये प्लस अब हमने यहाँ पे 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ये 3 कंपाउंड, इसलिए हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ किस के लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के. ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं सोप का फॉर्मूला क्या होता है. सोप का फॉर्मूला होता है C12 C17 H35 COONA, है ना. ये क्या होता है, मतलब ये क्या है, सोप का फॉर्मूला है. अब इसी फॉर्मूले को मैं आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करके बता रही हूँ, ये इस तरीके से. यहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो कार्बन जो क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, है ना. हाइड्रोकार्बन पार्ट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है. तो ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट से इतना जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये. और बचा लास्ट में हमारा सोडियम. क्या बचा, सोडियम. तो सोडियम के लिए हम किसको इस तरीके से इसे शो करेंगे, इस राउंड वाले स्ट्रक्चर को. तो ये क्या हो गया हमारा, सोडियम, है ना. तो अब इस पार्ट्स को हम क्या करते हैं और डीपली स्टडी करते हैं. ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोकार्बन पार्ट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट्स. अब हाइड्रोफोबिक तो मैं आपको बताती हूँ इसे क्यों बोला जाता है. पहले हम स्टडी करते हैं कि इसे हाइड्रोकार्बन पार्ट क्यों बोला जाए, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है. क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन पार्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन पार्ट, है ना. और हाइड्रोफोबिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पार्ट्स को वाटर से काफ़ी क्या लगता है, डर लगता है. तो ये वाला जो पार्ट्स है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे हमें भी किसी न किसी चीज़ का फोबिया होता है ना. किसी को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को वाटर से डर लगता है, किसी को हाई स्पीड मतलब जो कार्स वगैरह चलती है उसमें बैठने से ज़्यादा डर लगता है. तो उसी तरीके से ये वाले पार्ट्स को क्या लगता है, वाटर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. तो वो क्या रहता है, उससे दूर रहता है. किससे दूर रहता है, वाटर से. तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है. आप इस तरीके से नेम को याद रख सकते हो कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है. फिर उसके बाद में हम इस पोलार, इस एंड के बारे में बात करते हैं. ये हमारा एंड है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पोलार एंड, है ना. ये एंड पार्ट पे आ गया तो इसको बोल देंगे हम कि ये क्या है, पोलार एंड. अब उसके बाद में जिसको अब ये क्या है, सोडियम क्या है, पोलार एंड पे सोडियम फॉर्म्ड हो जाएगा यहाँ पे. और इसे
हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, है ना। ये हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्यों, अब इसे हाइड्रोफिलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर इसे वाटर के साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये वाटर के साथ अच्छे से मिक्स वेल रहता है ना। तो ये क्या है, और इसे वाटर से किसी भी तरीके का क्या नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। जैसे हाइड्रोकार्बन को डर लगता था ना, उस तरीके से इसको डर नहीं लगता, इसलिए ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स, मतलब वाटर के पास अच्छे से क्या रहता है, ये कंबाइन रहता है ना। तो ये एंड हो गया। अब ये दो चीजें हैं। अब इसमें क्या होगा, जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, जब इसको वाटर इतना पसंद है तो ये क्या करता है, वाटर के अंदर ही डिजोल्व हो जाता है। क्या होता है, वाटर में ही डिजोल्व हो जाता है। तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक डिजोल्व इन वाटर, है ना। हाइड्रोफिलिक क्या हो रहा है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है। और ये हाइड्रोफोबिक, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसका क्या होता है, इसको वाटर से डर लगता है। किससे लगता है, वाटर से। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक डिजोल्व विथ ऑयल, है ना। और हाइड्रोफोबिक ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, ये किसके साथ डिजोल्व होता है, ऑयल के साथ। जो हमारे डर्ट वगैरह, जो हमारे क्लॉथ्स के अंदर डर्ट जो मेल जमा हो जाता है, तो उसमें इसके अंदर क्या होता है, ये उसके साथ कंबाइन होता है। अब ये इसमें होता क्या है, अब नेक्स्ट जो ये टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है माइसिली फॉर्मेशन। माइसिली फॉर्मेशन कब होता है वो हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया है, बकेट में क्या लिया है, वाटर लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, डिटर्जेंट मिक्स किया है ना। डिटर्जेंट मिक्स करने पर हमने उसके अंदर क्या किया है, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं ना, वो हमने उसके अंदर जैसे ही ऐड किए उस वाटर के अंदर, तो हम देखते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी उसमें डिटर्जेंट होता है, वाटर होता है, प्लस हमने क्या किया, अपने जम क्या बोलते हैं, जो ग्रीस या ऑयल के दाग लगे हुए जो हमारे जो गंदे कपड़े होते हैं, हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया। जैसे ही हम अपने क्लॉथ्स वाटर में ऐड करते हैं, तो जहाँ पे ऑयल के दाग होते हैं, जहाँ पे और दूसरी चीज़ों के दाग अगर लगे होते हैं कपड़ों पे, तो ये क्या करते हैं, जाकर के जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसके साथ फॉर्मेशन करता है। कुछ लाइक दैट, इस तरीके से क्या करता है, वो फॉर्मेशंस होती है। तो ऐसे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइसिली फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि पूरा ये हमारा क्या है, सोप और डिटर्जेंट का क्या है, फॉर्मूला है ना। जैसे सोप ले लो या डिटर्जेंट ले लो, हम अपने हाउस में, घरों में अपने जो क्लॉथ्स वगैरह धोने के लिए हम सोप और डिटर्जेंट दोनों का ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। जैसे ही इसके अंदर हमने वाटर में ऐड किया और क्या क्या किया, उसमें क्लॉथ्स ऐड किए, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाता है ना। जो मैंने अभी हम लोगों ने अभी यहाँ स्टडी किया था कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर में क्या होता है, डिजोल्व होता है। तो यहाँ पे जो सोडियम का पार्ट्स होगा वो क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो होता है, इतना पार्ट्स जो हमारे ऑयल, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल जो ऑयल के जो दाग होते हैं ना, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, जो भी होगा, जो ऑयल पार्ट्स होगा वो क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा, ये इतना पार्ट्स है ना। और ये वाला जो सोडियम वाला जो पार्ट्स होगा, ये किस में जो मिक्स हो जाएगा, वाटर में। तो ऐसे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइसिली फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, माइसिली फॉर्मेशन। जैसे पूरा ये जो क्लॉथ्स होते हैं ना, क्लॉथ के पास में जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे क्लॉथ्स में यहाँ पर दाग लगा हुआ है ऑयल का, तो यहाँ पर ऑयल है, तो ये जो पूरा वाला जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट्स होगा ना, ये पूरा जाकर के किसको अटैच हो जाएगा, यहाँ से उस ऑयल के ऊपर, दाग के ऊपर अटैच हो जाएगा। और उसके बाद में जो सोडियम वाला पार्ट्स है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। और जैसे ही कुछ देर के बाद में हम अपने क्लॉथ्स को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, वॉश करके जैसे ही निकालेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो दाग था क्लॉथ्स में वो तो क्या हो चुका है, रिमूव हो। जैसे जैसे हम ब्रश करते हैं ना अपने कपड़े के ऊपर, चाहे कुछ लोग है ना वॉशिंग मशीन में क्लॉथ्स धोते हैं, ज़्यादातर तो लोग मशीन का यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपने हाथों से क्लॉथ्स धोते हैं। तो जैसे ही हम उनके ऊपर ब्रश या साबुन जैसे ही रब करते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही सोप या डिटर्जेंट किसी ऑयल के, किसी भी दाग के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, जैसे उसके दाग के कांटेक्ट में वो क्या करेगा, वहाँ पे इस तरीके से पूरा माइसिली फॉर्मेशन हो जाती है। और जैसे जैसे हम ब्रश रगड़ते हैं वो पूरा दाग वहाँ से निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट तो वाटर के साथ धोएंगे तो वाटर में रह जाएगा, और ये वाला जो हम देखते हैं ना कपड़े वगैरह धोने के बाद में हम देखते हैं कि जो पूरे दाग जैसा जो सोप एकदम अलग से ही पानी जैसे निकलता है कपड़ों में से, वॉशिंग मशीन में धोते तो उसका एकदम क्लीन वाटर तो हम डालते हैं और कुछ देर के बाद में पूरा वाटर पूरा गंदा हो जाता है। तो वो सब क्या होता है कि उसके अंदर पूरे दाग क्या रहते हैं, ऑयल के साथ में, और ये वाला पार्ट
जो है वो ऑयल के साथ ही क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और ये रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े क्या होते हैं, अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं सोप एंड डिटर्जेंट यूज़ करने पर, है ना। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा माइसिली फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अब हम पढ़ते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यूज इन अ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब कुछ सोप और डिटर्जेंट के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं हम। सोप क्या होता है, इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। सोप क्या नहीं करता है, ज़्यादातर पॉल्यूशन सोप जो होते हैं वो ज़्यादातर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते। हाँ होती है, इनसे थोड़ी बहुत पॉल्यूशन होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी किससे होती है, डिटर्जेंट से। और डिटर्जेंट इट फॉर्म अ लेदर विथ हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर के साथ मिल करके अच्छे से क्या करता है, लेदर फॉर्म होता है, फॉर्मेशन बनाता है, जिससे हमारे क्लोथ्स क्या होते हैं, अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर इसी टॉपिक के साथ में ये चैप्टर्स भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।